दोस्तों, भागदौड़ भरी लाइफ और असंतुलित आहार की वजह से ह्यूमन बॉडी पर नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का बुरा असर पड़ रहा है। इन्हीं बीमारियों में से एक है हार्ट डिजीज। दोस्तों, अत्यधिक फैट और जंक फूड का सेवन करने के बाद इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए शरीर से पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज ना करना हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है। ऐसे में आपका हार्ट कितना फिट है, ये जानने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसे टीएमटी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, टीएमटी को स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट बॉडी में बिना कोई कट लगाए किया जाता है। दोस्तों, ये टेस्ट शारीरिक तनाव में हार्ट की स्थिति की जांच करता है। आसान शब्दों में कहें तो जब एक व्यक्ति तेज चलता है या ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो हार्ट को खून की ज़्यादा मात्रा पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये टेस्ट बताता है कि ऐसी स्थितियों में हार्ट कितना भार संभाल सकता है। इसलिए दोस्तों, ये टेस्ट हार्ट की काम करने की क्षमता जानने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट क्या है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट के पहले और इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि टीएमटी की सीमाएं क्या हैं, इस टेस्ट से जो रिजल्ट मिलते हैं उनका क्या मतलब है और इस टेस्ट से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स या खतरे क्या हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टेस्ट की कॉस्ट क्या है और आप ये टेस्ट कहाँ करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेस्ट से जुड़ी ये सभी जानकारी हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं कि टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट क्या है। दोस्तों, टीएमटी का पूरा नाम ट्रेडमिल टेस्ट है, जिसे स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट आपके हार्ट पर फिजिकल स्ट्रेस के प्रभाव को निर्धारित करता है। ये टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करने के लिए आपका हार्ट कितना हेल्दी है। दोस्तों, ये टेस्ट हॉस्पिटल में ओपीडी के आधार पर किया जाता है और इस टेस्ट के लिए अस्पताल में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, एक डॉक्टर की देखरेख में एक ट्रेडमिल पर पेशेंट की एक्सरसाइज और उसके ईसीजी की लगातार निगरानी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, पेशेंट के ब्लड प्रेशर और अन्य लक्षणों पर भी नज़र रखी जाती है। दोस्तों, स्ट्रेस टेस्ट के दौरान पाए गए ईसीजी चेंजेस से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पता चल सकता है। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान जब व्यक्ति ट्रेडमिल पर चलता है या एक्सरसाइज करता है तो हार्ट को खून की अधिक मात्रा पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हार्ट तक खून की सप्लाई में कोई परेशानी होती है तो ये हार्ट की फंक्शन प्रोसेस को प्रभावित कर सकती है और ये स्ट्रेस टेस्ट के असामान्य परिणाम या एबनॉर्मल रिजल्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट में व्यक्ति को ट्रेडमिल पर चलने के लिए कहा जाता है जब तक कि हार्ट तेजी से काम ना करने लगे। इसी टेस्ट के दौरान ईसीजी से स्थिति पर नज़र रखी जाती है। जब टेस्ट चल रहा होता है तो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता है और थकान और चेस्ट में किसी प्रकार की तकलीफ जैसे लक्षण देखे जाते हैं। ईसीजी के परिणाम में असामान्य स्थिति जैसे ब्लड प्रेशर और पल्स का बढ़ना और चेस्ट में किसी भी प्रकार की तकलीफ आदि बताते हैं कि हार्ट तक खून का प्रवाह कम हो रहा है और कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक भी जमा हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्रेडमिल टेस्ट हार्ट की दबाव संभालने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है, जिससे हार्ट में खून की सप्लाई का अनुमान लग जाता है। ये टेस्ट तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति में कोरोनरी आर्टरी से संबंधित किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ने के कारण सांस लेने में तकलीफ जैसे सीढ़ी चढ़ना या थोड़ी दूर चलना। इसके अलावा थकान, चक्कर आना, घबराहट, चेस्ट में अत्यधिक तकलीफ और स्लीपिंग हैबिट्स में बदलाव। दोस्तों, ये टेस्ट उन लोगों को भी कराया जाता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा होता है, जैसे कि लंबे समय से हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बदलाव, लंबे समय से डायबिटीज़, मोटापा, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, तनावग्रस्त जीवन शैली,
शारीरिक रूप से एक्टिव ना होना और व्यायाम की कमी, 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र या फिर हार्ट डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को सुधारने के लिए कोई कार्डियक प्रोसेस की गई है तो स्ट्रेस टेस्ट की मदद से इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट से पहले आपको किन किन प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, टीएमटी से गुजरने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आपको चलते या दौड़ते समय सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है या नहीं, आर्थराइटिस की वजह से स्टिफ जॉइंट्स, या आपको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है, यानी आपको एक्सरसाइज करते समय घरघराहट या खांसी होती है। ऐसे में दोस्तों आपके डॉक्टर इसके अनुसार आपको सलाह देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको टेस्ट से 3 घंटे पहले से ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। दोस्तों, ये वॉमिट की संभावना को कम करता है जो हैवी डाइट के बाद हैवी एक्सरसाइज के कारण हो सकती है। दोस्तों, आपको टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले अपने हार्ट के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन को लेना बंद करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आमतौर पर तब दी जाती हैं जब आपको टेस्ट के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए आपको ऐसे आरामदायक कपड़े और जूते पहनने चाहिए जो एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त हों। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट के दिन स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। टेस्ट से पहले टेस्ट से संबंधित जानकारी आपको पढ़ने के लिए दी जाएगी और आपसे कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ट्रेडमिल टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, यानी इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। दोस्तों, एक रूटीन स्ट्रेस टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट को ट्रेडमिल कहा जाता है। हालांकि कुछ लैब्स में स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए एक स्टेशनरी बाइसिकल का उपयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है उसकी चेस्ट पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को धीरे धीरे चलने के लिए कहा जाता है, फिर धीरे धीरे गति बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, कम ऊंचाई के लिए ट्रेडमिल को हल्का सा झुका दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट से एक ट्यूब में 2 से 3 मिनट तक सांस लेने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोड से मिले परिणामों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें हार्ट रेट के साथ साथ सांस की गति और ब्लड प्रेशर को भी रिकॉर्ड किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट में सांस लेने में तकलीफ, ब्लड प्रेशर बढ़ने या हार्ट रेट बढ़ने का हल्का सा खतरा होता है। दोस्तों, ये टेस्ट सुरक्षित है और इस टेस्ट में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टीएमटी की लिमिटेशंस या कमियां क्या हैं। दोस्तों, जब स्ट्रेस टेस्ट का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो हार्ट डिजीज के लिए कम रिस्क पर होते हैं, तो एक एबनॉर्मल ईसीजी सबसे अधिक बार फॉल्स पॉजिटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से और भी कई टेस्ट कराने पड़ सकते हैं जो बहुत अधिक महंगा होगा। इसके अलावा दोस्तों, जब पेशेंट की एक सिंगल कोरोनरी आर्टरी नैरो होती है तो इस टेस्ट की एक्यूरेसी लगभग 50% कम हो जाती है। जब एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो ये बेहतर होता है कि कोरोनरी डिजीज़ का इलाज किया जाए। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस की कमी, बैक प्रॉब्लम और दूसरे अनरिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट की ट्रेडमिल पर ड्यूरेशन कम हो सकती है। इसलिए ऐसी कंडीशन वाले लोगों के लिए ट्रेडमिल टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जब एक मिडिल एज के इनएक्टिव व्यक्ति के साथ ये टेस्ट किया जाता है तो ट्रेडमिल पर केवल 3 मिनट बाद ही ये असर दिखने लगता है। ऐसा उस व्यक्ति में किसी हार्ट डिजीज के बजाय उसके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होता है। दोस्तों, टीएमटी की एफिकेसी एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी हार्ट कंडीशंस को निर्धारित करने में लिमिटेड है। ये एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें आर्टरीज की वॉल्स कोलेस्ट्रॉल के प्लाक की वजह से मोटी हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या टीएमटी का कोई साइड इफेक्ट या जोखिम है। दोस्तों, इस टेस्ट की वजह से 1000 पेशेंट्स में से केवल एक को ही प्रॉब्लम्स का अनुभव होता है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। टीएमटी टेस्ट के दौरान दोस्तों पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ने का एक छोटा सा खतरा होता है। हालांकि इन रेयर कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट के रिजल्ट्स क्या बताते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल रिजल्ट की। दोस्तों, नॉर्मल रिजल्ट में
टेस्ट के बाद कम या बिल्कुल भी थकान नहीं होती और ईसीजी रिकॉर्डिंग भी नॉर्मल होती है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर एबनॉर्मल रिजल्ट की बात करें तो एबनॉर्मल रिजल्ट को पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट भी कहा जाता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की संभावना अधिक होती है और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की ओर संकेत करता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का पहले की गई जांच में पॉजिटिव रिजल्ट आया था और अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए उसको थेरेपी दी जा रही है, तो इस थेरेपी के दौरान या बाद में किए गए टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है या फिर उसमें कोई सुधार दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि थेरेपी ठीक से काम कर रही है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसका हार्ट कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है। उसी के अनुसार ये भी पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडमिल टेस्ट के मुख्य फायदे इसकी तेजी और कम कीमत हैं। ये एक न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट है जो दूसरे तरह के टेस्टों जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या स्टैंडर्ड एंजियोग्राम से 5 गुना कम समय लेता है और बहुत सस्ता भी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इस टेस्ट की कीमत क्या है। दोस्तों, अक्सर लोगों को ट्रेडमिल टेस्ट की कॉस्ट के बारे में नहीं पता होता। ऐसे में वो इस टेस्ट की फीस के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में ट्रेडमिल टेस्ट की कॉस्ट 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है। आप किसी अस्पताल में ओपीडी के आधार पर या किसी डायग्नोस्टिक लैब में ये टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ये टेस्ट कहाँ करा सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडमिल टेस्ट एक काफ़ी कॉमन टेस्ट है जिसके सेंटर्स आपको भारत के लगभग हर एक शहर में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडमिल टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार ट्रेडमिल टेस्ट के सेंटर्स ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट से जुड़ी सभी जानकारियां दी हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन भी आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास तक आसानी से पहुँच सकें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।